हेलो वेलकम बैक, माय नेम इज़ रजनीश चौधरी। आप मेरे साथ देख रहे हो ज्ञानवर्दी और हम डिस्कस कर रहे हैं VLW का पूरा सिलेबस। पहला टॉपिक जो है आज भी उसका लास्ट पार्ट है। हमने फिजिकल और पॉलिटिकल मैप दोनों देख लिए हैं। फिजिकल का आखिरी, फिजिकल में हिमालयाज़ देखे, दैन हमने प्लेन्स देखे और प्लेट्यू देखा। अब हम पहुँचे कोस्टल प्लेन्स पे। इसी में छोटा सा एक और टॉपिक आइलैंड्स, वो भी हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कोस्टल प्लेन्स। देखो ये क्या होते हैं कोस्टल प्लेन्स, मतलब जो एरिया हमारा कोस्ट के साथ लगता है। जैसे ये देखो, ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, ये इंडिया, रफली इंडिया बनाया मैंने। तो ये वाला जितने प्लेन्स हैं, ये वाले कौन से हैं, हमारे कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, ये कोस्ट के साथ। यहाँ पे हमारा पूरा प्लेट्यू रीजन है और प्लेट्यू के यहाँ पे इधर आपको मिलते हैं कोस्टल प्लेन्स। यस, ठीक है। अकट बिटवीन पेनिनसुलर रेंजेस एंड द सी कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी ये सी कोस्ट है, ये हमारी ये ओशंस है और ये हमारी सी कोस्ट है। सी कोस्ट और पेनिनसुलर रेंज यहाँ पे वेस्टर्न घाट से इधर और यहाँ पे सी कोस्ट के बीच में जो एरिया होता है, ये वाले आपके क्या मिलते हैं, कोस्टल प्लेन्स। सेडिमेंटेशन बाय बोथ सीज एंड द रिवर्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज प्लेन्स। तो यानी समंदर की लहरें भी यहाँ पे जो है सेडिमेंटेशन करती हैं, यानी कुछ इरोड करती हैं, कुछ डिपॉजिट करती हैं। यहाँ से जो है पेनिनसुलर रिवर्स भी यहाँ से जो वाटरफॉल की तरह नीचे गिरती हैं, वो भी यहाँ से कंट्रीब्यूट करती हैं। और यहाँ पे बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी अपना जो डिपॉजिट लेके आती हैं इरोड करके, वो भी यहाँ पे डिपॉजिट करती हैं। तो इन सब की सेडिमेंटेशन से, यहाँ से बे ऑफ बंगाल की लहरें जो टाइड्स हैं, इन सब की सेडिमेंटेशन से बनते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, डिवाइडेड इनटू दो पार्ट होते हैं। देखो दो हैं, ये वाले होंगे हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ये वाले होंगे हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो हमारे कोस्टल प्लेन्स कितने हैं, ये गुजरात के यहाँ से शुरू होते हैं, रन ऑफ कच्छ से, और यहाँ पे कश्मीर के कन्याकुमारी तक जाते हैं। ठीक है, तो ये इनको आगे फर्दर डिवाइड होते हैं ये चार पार्ट्स में। ये पहले होते हैं गुजरात प्लेन्स, देन कम्स आते हैं उसके बाद आपके कोंकण प्लेन्स, देन कन्नड़ एंड देन मालाबार। इसको ऐसे हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, गुजरात प्लेन्स जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होते हैं आगे तीन में। पहला कच्छ कोस्टल प्लेन्स, काठियावाड़ कोस्टल प्लेन्स एंड गुजरात कोस्टल प्लेन्स। कच्छ, देखो ये वाला गुजरात का इस वाले पार्ट को बोलते हैं कच्छ रीजन। ठीक है, और ये वाला जो नीचे पार्ट है इसको बोलते हैं काठियावाड़ रीजन। ठीक है, तो कच्छ वाला जो है इसमें दो कच्छ आ जाते हैं, एक होता है ग्रेट एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ। देखो ऊपर वाला होगा वो ग्रेट रन कच्छ होता है और नीचे यहाँ पे जो है लिटिल रन ऑफ कच्छ, ये वाला रन ऑफ कच्छ वाले आगे। ठीक है, देन काठियावाड़ कोस्टल प्लेन्स, काठियावाड़ ये वाले आगे, ये साउथ ऑफ द मांडव हिल्स, यहाँ पे मांडव हिल्स हैं, उसके साउथ में ये कोस्टल हिल्स हैं। ठीक है, काठियावाड़ कोस्टल्स कहते हैं। देन दूसरे गुजरात के कोस्टल प्लेन जो डिपोजिशनल वर्क कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी। ठीक है, यहाँ से नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती, तो ये चार नदियाँ मिलके गुजरात कोस्टल प्लेन्स बनाती है। ठीक है, तो हमने जो कोस्टल प्लेन्स में जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं इनको डिवाइड किया था चार में, गुजरात, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। सारे पढ़ेंगे। गुजरात वाले फिर से फर्दर डिवाइड होते हैं आगे तीन में, कच्छ, काठियावाड़ एंड गुजरात कोस्टल प्लेन्स। कच्छ वाले दो, लिटिल एंड ग्रेट रन ऑफ कच्छ, काठियावाड़ एंड देन चार नदियां जिसके डिपोजिशनल वर्क से बनता है गुजरात कोस्टल प्लेन, साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी। और मैं आपको बताऊं, गुजरात वाले ही ऐसे प्लेन्स हैं जो स्ट्रेट नहीं हैं, बाकी आपको सारे स्ट्रेट मिलेंगे इस तरह से, ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट मिलते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कोंकण प्लेन्स। कोंकण प्लेन्स यानी गुजरात, साउथ ऑफ गुजरात प्लेन। जैसे गुजरात प्लेन खत्म होंगे यानी दमन से लेके गोवा तक। ठीक है, यानी दमन से लेके गोवा तक ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट हैज़ फीचर्ड ऑफ मरीन इरोजन्स लाइक सी क्लिफ्स एज वेल एज लैंडफॉर्म्स लाइक शोल्स, रीफ्स एंड आइलैंड्स। ठीक है, गुजरात दमन से लेके गोवा तक आपको मिलते हैं कोंकण, और गोवा से लेके नीचे मैंगलोरो तक आपको मिलेंगे, गोवा से मैंगलोरो तक आपको मिलेंगे कन्नड़, और मैंगलोरो से लेके आपको नीचे तक मिलते हैं मालाबार। ठीक है, आप ऐसे इसकी डिवीजन भी याद कर लो। अब क्या बोलता है, जो कोंकण है, ठीक है, जो दमन से गोवा तक है, इसमें ये ना मरीन इरोजन बहुत ज़्यादा है, यानी समुंदर की लहरों की इतनी ज़्यादा जो है फोर्स लगती है कि वहाँ पे मरीन जो समंदर ने बहुत ज़्यादा जो वहाँ का फीचर्स हैं उसको इरोड कर दिया है, और वहाँ पे फीचर्स बनते हैं सी क्लिफ। देखो सी क्लिफ इस तरह से होते हैं, ये होती है सी क्लिफ की डायग्राम आपके सामने है।
सी क्लिफ क्या होता है, देखो क्लिफ बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे आता है और इस तरह से इस क्लिफ बन जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल पहले अगर प्लेन ऐसे जगह थी, लेकिन जो टाइड्स हैं, समंदर की लहरें हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा इरोड कर दिया कि इसको क्लिफ की शेप में बदल दिया, ठीक है। इस तरह से क्लिफ आपको मिलते हैं यहाँ पे, इस तरह से आपको क्लिफ्स मिलते हैं। एज वेल एज लैंड फॉर्म्स, और भी बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे शोल्स, रीफ्स एंड आइलैंड। शोल्स क्या होते हैं, शोल्स देखो कुछ एरिया होता है जैसे ये वाला एरिया, इसके ऊपर इतना इरोजन एक्टिविटी हो जाएगा कि ये समंदर के अंदर धीरे धीरे सबमर्ज हो जाएगा और उसकी एक छोटी सी पीक जो है बच जाएगी, सामने दिखेगी, ठीक है। जैसे ये एक एरिया था, इसको इरोड कर करके समंदर के ऊपर आ जाएगा और समंदर से सिर्फ इतना सा एरिया ही आपको दिखेगा, यानी ऊपर सरफेस पे इतना दिखेगा, या हो सकता है बिल्कुल इसके नीचे हो थोड़ा सा, तो इनको शोल्स कहते हैं। रीफ्स क्या होते हैं, कोरल रीफ्स, आइलैंड्स आपको पता ही है। तो इस तरह के आपको फीचर्स जो है कोंकण प्लेन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोंकण प्लेन कहाँ से कहाँ तक, दमन से गोवा तक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है। देन कन्नड़ प्लेन्स, कन्नड़ प्लेन गोवा से फिर फर्दर गोवा से शुरू हो जाते हैं, यो गोवा में कोंकण खत्म होते हैं और यहाँ से ये शुरू हो जाते हैं कहाँ तक, मैंगलोर तक, ठीक है। इट इज़ अ कोस्टल एरिया बिटवीन गोवा एंड मैंगलोर, इट इज़ द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या मतलब वो नैरो कोस्टल प्लेन का, समझो यहाँ पे देखो, ये होते हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स ये ऐसे आते हैं और जैसे यहाँ पे आ जाएंगे आपके कन्नड़, तो कन्नड़ में बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा नैरो हैं, ठीक है। केरला में फिर थोड़े से एक्सटेंड हो जाएंगे। और यहाँ से देखो ये वाला जो ईस्टर्न घाट्स हैं, मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता दूं, अगर पूरे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं नैरो हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स थोड़े से आपको ब्रॉड मिलते हैं, लेकिन ये आपको नैरो मिलेंगे। लेकिन वेस्टर्न घाट्स में भी सबसे ज़्यादा नैरो कौन से हैं, कन्नड़ वाले, ठीक है। कन्नड़ वाले बहुत ज़्यादा, ये वाला पार्ट आपका बहुत ज़्यादा नैरो मिलेगा, समझ गए मेरी बात। नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देन कम्स मालाबार प्लेन, मालाबार कोस्ट भी कहते हैं, जो केरला के पास वाली है उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। तो मालाबार प्लेन्स आगे जो केरला में मिलेगी आपको, ये मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक मिलते हैं। मैंगलोर में कन्नड़ खत्म हो रहे थे और मैंगलोर से आगे कौन से शुरू हो जाते हैं, मालाबार। कहाँ तक जाते हैं, कन्याकुमारी तक जाते हैं, मालाबार से कन्याकुमारी तक। इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक लगून्स और बैक वाटर लोकल्स। लगून्स क्या होते हैं, देखो लगून लेक की तरह ही होता है, लेकिन लगून में कुछ फ़र्क होता है। देखो लगून जो होती है, जैसे ये लगून है, ये लगून है, यहाँ पे पूरा समंदर है, ये समंदर है और ये लैंड है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं, यहाँ पे सैंड या फिर रॉक्स इसको कवर कर लेते हैं, तो ये मेन सी से अलग हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता ही रहता है। इसको बोलते हैं लगून्स। ये लेक में क्या फ़र्क होता है, लेक कम्प्लीटली अलग हो जाती है और लेक जो होती है डीप होती है, ये थोड़े से शैलो होते हैं। ये मेरीन होते हैं, ऑब्वियसली लेक्स मेरीन भी होती हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर कौन से होते हैं, मरीन होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं लगून्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चिल्का लेक जो है आपको उड़ीसा में देखने को मिलती है, वो क्या है, लगून है, ठीक है। देन बैक वाटर्स क्या होते हैं, बैक वाटर्स भी ऐसे ही होते हैं। बैक वाटर्स जैसे एक ब्रांच ऑफ नदी होती है जो बिल्कुल सेपरेट हो जाती है नदी से, नदी की मेन ब्रांच से। तो ये जैसे छोटा सा हो गया, अलग हो जाता है, ये नदी जा रही है आपकी, ये छोटा सा अलग हो जाता है, लेकिन इसमें ना मतलब नदी की रेगुलर करंट नहीं मिलेगी आपको। जिस तरह से रेगुलर इसमें चल रही है, जिसमें करंट है, वो करंट आपको इसमें देखने को नहीं मिलती, थोड़ा सा अलग हो जाता है। और केरला जो है फेमस है लगून और बैक वाटर के लिए। जैसे उनको लोकली उनको कायल्स कहते हैं, जैसे अष्टमुड़ी एंड वेम्बनाड। वेम्बनाड लेक मैं आपको बता दूं केरला की सबसे बड़ी लेक है केरला की, और सेकेंड हाईएस्ट बड़ी है अष्टमुड़े। तो ये वाटर बैग्स है, ठीक है। दोनों ही रामसर कन्वेंशन साइट के अंदर रजिस्टर हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। लेक्स आएंगी, लेक्स में भी आपको पढ़ेंगे। तो ये है हमारी पूरा, हमने मालाबार कोस्ट कर लिया, ठीक है। गुजरात फिर से देख लो, गुजरात, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ठीक है। गुजरात, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। अब फिर बात करें गुजरात प्लेन को, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इनको छोड़ के बाकी सारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, स्ट्रेट हैं। अराउंड 15 किलोमीटर स्ट्रेच है, ये नैरो हैं एंड वेटर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। नैरो मैंने बता दिया कैसे हैं, ईस्टर्न वाले ब्रॉड हैं थोड़े, और ये कैसे हैं, वेट हैं। वेट क्यों है, क्योंकि आप देखो जब हमारा साउथ वेस्टर्न मानसून आता है तो सबसे पहले यही स्ट्राइक करता है और इसको बहुत ज़्यादा वेट बना देता है। यानी यहाँ पे आपको एनुअल 200 सेंटीमीटर से अबव मीन रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है रेन आपको देखने को मिलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये वेट हो जाते हैं ये वाले एरियाज़, और ये वाले एरियाज़ थोड़े से ड्रायर हैं और है लेकिन ज्योग्राफिकली ब्रॉड है। ये चीज़ आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपको पता होनी चाहिए,
ठीक है। मैनी स्मॉल रिवर डिसेंड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स मेकिंग अ चेन ऑफ वाटरफॉल्स। तो बहुत सी, जैसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट से डायरेक्टली इतना ऐसे डायरेक्ट नीचे गिर जाते हैं, ऐसा लगता है कि वाटरफॉल हो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से वाटरफॉल आपको देखने को मिलते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द सह्याद्रीज। थ्रू आउट, पूरी लेंथ में आपको ये सह्याद्री, इनको सह्याद्रीज कहते हैं, वाटरफॉल को, सॉरी वेस्टर्न घाट्स को, हिंदी वर्ड को दूसरा नाम इसका सह्याद्रीज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार कि जेकेएसएसबी में, शायद मैंने प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेटर का दिया था, उसमें आया था, या फिर एक और एग्ज़ाम था लेबोरेटरी अटेंडेंट का, शायद उसमें था कि वेस्टर्न घाट्स को और क्या कहते हैं, तो उनका आंसर सह्याद्रीज था, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ग्रेटर हिमालयस को दूसरा नाम क्या कहते हैं और मिडल हिमालयस को क्या कहते हैं, इन दोनों के बताओ, आपने बताना है। इट हैज़ मोर हार्बर्स एंड रिवर्स मेक एस्चुरीज इंस्टेड ऑफ डेल्टास। हार्बर्स क्या होते हैं, देखो हार्बर्स इसी तरह के होते हैं। हार्बर्स में क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपका लैंड है और यहाँ से आपका समंदर शुरू हो रहा है, तो देखो पहले आएगा शैलो, फिर धीरे 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 करके डीप होता जाएगा। तो ये हार्बर नहीं होता। हार्बर होता है कि जैसे ही लैंड खत्म हुई उसके बिल्कुल इमीडिएटली नीचे से ही जो है डीप वाटर शुरू हो जाता है, ये डीप वाटर है, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये नेचुरली डॉकयार्ड का काम करता है, यहाँ पे शिप्स आराम से लग सकती हैं, लेकिन जो दूसरा होता है इसमें शिप्स नहीं लग सकती, हार्बर में शिप्स आराम से लग जाती हैं, ये इसमें फ़र्क होता है। तो यहाँ पे आपको पोर्ट्स डेवलप करने पड़ते हैं, हार्बर नेचुरली जो है शिप्स को अपने अंदर अकोमोडेट कर लेता है, ठीक है। एस्चुरीज बनाती हैं इंस्टेड ऑफ डेल्टास। देखो जो ईस्टर्न नदियाँ होंगी, मतलब ईस्टर्न घाट्स हैं, उसकी जो नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये अपने जब फाइनल स्टेज में होती हैं तो डेल्टास बनाती हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, डेल्टास बनाती हैं। डेल्टास मतलब जब ऐसे फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब वो रिवर अपनी फाइनल स्टेज में होती है, यानी बड़ी सुंदर जो सी बॉडीज़ के साथ मिलने वाली होती है, उससे पहले जितना भी वो इरोड करके कंटेंट लाई है वहाँ पे जाके डिपॉजिट कर देती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी पूरी लूज़ कर चुकी होती है और उसको सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे शेड करना पड़ता है। तो ये जो एरिया होते हैं बहुत फर्टाइल हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा रीजन। और सबसे बड़े डेल्टास मैंने आपको बताया था जब मैंने प्लेन्स पढ़ाए थे, गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो डेल्टास हैं सबसे बड़े हैं, आपको पता होगा डेल्टास क्या हैं। तो यहाँ पे डेल्टास नहीं बनते, यहाँ पे एस्चुरीज बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत नैरो है। मैंने आपको बताया ना ये एरिया बहुत नैरो है, तो जैसे ही वेस्टर्न घाट से नदियाँ गिरेंगी डायरेक्टली नीचे फॉल कर देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वाटरफॉल टाइप की मिलेंगी, सीधा जा करके कहाँ मिल जाती हैं, मेन वाटर बॉडी यानी समुद्र यानी अरेबियन सी में मिल जाएंगी आपकी, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल वाली साइड आपको डेल्टास देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको एस्चुरीज देखने को मिलती हैं। नाउ कम्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो ये होते हैं हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से ड्रा कर देता हूँ आपके लिए, अगर आप कहते हो तो। ये देखो ये आ गया हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पे वेस्टर्न घाट देख लिया, तो ये थोड़े ब्रॉड होते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। यह बहुत बड़े बड़े डेल्टास बनाएंगी अपने, ठीक है। तो कहता है कि लाइज बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। तो यहाँ ये आपके ईस्टर्न घाट्स आ गए और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, तो इन दोनों के बीच के एरिया को बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एलुवियल फिलिंग बाय द रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। मैंने आपको पहले बताया ये नदियाँ जो हैं आपका क्या बनाती हैं, कोस्टल प्लेन्स। ये नदियाँ जो एलुवियम जो लेकर आती हैं, इरोड करके सारा कंटेंट लाती हैं, ये यहाँ पे अपने डेल्टास पे जाके शेड करती हैं और इन एरियाज को एलुवियम फिलिंग हो जाती है, ठीक है, एलुवियल फिलिंग, एंड फॉर्म डेल्टास एट देयर माउंट। यहाँ पे क्या बनता है, डेल्टास, यहाँ क्या बनती है, एस्चुरीज। तो जो तमिलनाडु वाले कोस्ट होते हैं इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। क्वेश्चन पूछेगा कोरोमंडल कोस्ट, ये वाली कौन सी कोस्ट थी, मालाबार कोस्ट, ये कौन सी कन्नड़, ये कौन सी थी, कोंकण, ठीक है। यहाँ से ऊपर आ जाती है आपकी नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, नॉर्दर्न सरकार एंड उत्कल प्लेन्स। तो यहाँ पे आपके आ जाते हैं उत्कल प्लेन्स, ठीक है। तो वापस देखो यहाँ पे उत्कल प्लेन्स उड़ीसा के प्लेन्स को कहते हैं, ये महानदी में बनाती है, ठीक है। हमारे राष्ट्रगान में भी है, जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा। हमारी पूरी ज्योग्राफी को इस तरह से हमारा राष्ट्रगान कवर करता है, ठीक है। उत्कल प्लेन्स कहाँ के हैं, उड़ीसा के प्लेन्स हैं, ठीक है। तो याद रखना महानदी, जो महानदी का डेल्टा इसको बनाता है। नॉर्दर्न सरकार यानी कोरोमंडल कोस्ट और यानी गोदावरी नदी से लेकर के जो महानदी है इसके बीच को हम कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, इस एरिया को, ठीक है। लेक्स बहुत सारी हैं इसमें, देखो पुलिकत लेक है, चिल्का लेक है, ये जो चिल्का लेक है उड़ीसा में है यहाँ पे, ठीक है, चिल्का लेक, ये लगून है एक,
पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आपको मिलेगी। कुलेरू लेक कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच मिलती है। यहाँ पे गोदावरी है, यहाँ नीचे कृष्णा है, तो इसके डेल्टास पे जाकर के आपको मिलती है कुलेरू लेक। लेक्स भी आपके सिलेबस में है, तो ये भी पढ़ेंगे, तो हल्का हल्का आप यहाँ याद रख लो, ठीक, जो लेक्स हम पढ़ रहे हैं, ताकि आगे आपको आसानी हो जाए। तो ये हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। तो मैंने आपको बताया था ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। मुझे बताओगे जैसे ये डाइसेक्टेड थे कि कंटिन्यूस थे? ईस्टर्न घाट्स, यस, डाइसेक्टेड थे। कितने में थे? नॉर्दर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न और सदर्न। नॉर्दर्न में कौन कौन सी रेंजेस आ रही थी बताओ, सदर्न में कौन कौन सी आ रही थी, और ये कब जा करके वेस्टर्न घाट से मिल रहे थे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नीलगिरी हिल्स कौन से हैं, सबसे बड़ी पीक कौन सी है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की, ठीक है, ये सारे आपने मुझे बताने हैं, राइट। तो स्लोप किस साइड है? जनरल स्लोप किस साइड है? स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है, यानी वेस्टर्न घाट से इधर जाती है। और जो गोदावरी कृष्णा कावेरी का ओरिजिन कहाँ से है? कहाँ से है? वेस्टर्न घाट से। और कहाँ जाके फाइनल कहाँ मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, यहाँ सारे इनके पॉइंट हैं। ये जब वो पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे इनके ओरिजिन पॉइंट। ये आपको ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ाया जाएगा इंडिया के। फिर आपके सामने आते हैं इंडिया के आइलैंड्स, ठीक है, इंडिया के आइलैंड्स। मैंने आपको जब पॉलिटिकल मैप पढ़ाया था वहाँ पे ज़्यादातर पोर्शन इसका करवा दिया है, और अभी हमने सिर्फ इतना हल्का हल्का देखना है। लक्षद्वीप एंड अंडमान आइलैंड 2 हैं, ठीक है, ये 36 आइलैंड्स को मिला के बनता है, 572 आइलैंड्स को मिला के बनता है। कहाँ पे है ये? अरेबियन सी में है, यस, और एयर कोरल आइलैंड्स हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कोरल आइलैंड कौन से हैं? तो लक्षद्वीप हैं, ठीक है। ये जैसे ये इंडिया हो गया, तो यहाँ पे अरेबियन सी है, तो ये यहाँ पे आपको मिलते हैं, ये इस तरह के छोटे छोटे रेंजेस हैं। और ये जो हैं आपके इस तरह से आपको कौन से हैं? बे ऑफ बंगाल में। कारावती इसकी कैपिटल है। कोकोनट जो है, नारियल, इसकी मेन क्रॉप है, और फिशिंग यहाँ की लोगों की मेन जो है ऑक्यूपेशन है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, ठीक है। इसके 2 लार्जेस्ट आइलैंड्स हैं, एंड्रोट एंड मिनिकॉय, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एंड्रोट एंड मिनिकॉय। मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन सा चैनल अलग करता है, ये बताना है, 9 डिग्री कि 8 डिग्री। और पूरे के पूरे लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा अलग करता है, 8 डिग्री कि 9 डिग्री? ये आपका क्वेश्चन है जो मैंने पहले पढ़ाया है, ये आपने मुझे यहाँ पे आंसर देना है। अगर आप ये आंसर दे पाए तो आप समझ लो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छे से लेक्चर देख रहे हो, समझ के चल रहे हो, ठीक है। नोट्स भी हल्के हल्के बनाते चलो, बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रेस नहीं लेना, अपने स्टडी को बहुत ही ज़्यादा समझते हुए और काम माइंड से पढ़ना है, प्रेशर नहीं लेना कभी किसी चीज़ का, ठीक है। देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये आपको ये वाले रेंज मिलते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ये कंटिन्यूएशन ऑफ द अराकान योमा माउंटेन रेंज ऑफ म्यांमार। मैंने आपको बताया था जब हिमालयास यहाँ बन रहे थे, जब हिमालयास थे, तो जैसे ही ये नामचा बरवा पहुँचते हैं, दे टुक अ सिंटैक्सिकल बैंड। इन्होंने कैसा टर्न ले लिया था? सिंटैक्सिकल बैंड, पूरी तरह से ऐसे यू टर्न ले लिया था, एंड दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द कौन से इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया था। जैसे ही इन्होंने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में गए, इनको पूर्वांचल हिल्स कहते हैं, ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। देयर आफ्टर उन्होंने कहाँ मूव करना शुरू कर दिया था? म्यांमार में। म्यांमार में इनका नाम रखा गया अराकान योमा माउंटेन्स, ठीक है। फिर ये नीचे अंडरग्राउंड चले गए समंदर में, और ये बाहर जो इन्हीं की एक्सटेंशन है, इन्हीं की जो पीक्स हैं जो हैं वो आपको एज अ आइलैंड की तरह दिखती हैं। वेदर कैसा है इनका? ट्रॉपिकल वेदर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिकल वेदर? क्लाइमेट अगला टॉपिक है हमारा, वो पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा ट्रॉपिकल वेदर क्या होते हैं, क्लाइमेट क्या होता है। देखो ट्रॉपिकल क्या होते हैं? जो एरियाज ट्रॉपिकल बेल्ट में जिन जो फॉल करते हैं, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक, इन इस रीजन के बीच में जो एरियाज फॉल करते हैं उनको ट्रॉपिकल वेदर कहते हैं। और मुझे बताओ इनके अंदर कैसा क्लाइमेट होता है ट्रॉपिक्स में? इक्वेटर बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सेंटर से गुजरती है, तो ये एरिया बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका टेम्परेचर मॉडरेट होता है, हालांकि वेदर ट्रॉपिकल है, लेकिन मॉडरेट क्यों होता है? बाय कूलिंग इफेक्ट ऑफ ओशंस। ओशन के साथ इनका कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। जैसे कूलिंग इफेक्ट क्या होता है? जैसे सपोज करो यहाँ पे एक आइलैंड है, तो यहाँ पे समंदर है चारों तरफ, तो समंदर की ठंडी लहरें, ठंडी हवाएं इसको यहाँ पे ठंडा कर देंगी, और यहाँ की जो गर्म हवाएं वो वापस इधर चली जाएंगी। इसको बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ ओशंस, ठीक है। सपोज करो एक गर्म कमरा है और आपके बाहर जो ओशन के साइड में रहते हो, और आपने विंडोज़ खोली, जैसे ही वो कमरे के अंदर जो ठंडी हवाएं आ जाएंगी वो कमरे को क्या कर देंगी? कूल कर देंगी। तो जो ओशन के जरिए कूलिंग हो रही है उसको कूलिंग इफेक्ट ऑफ ओशंस कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत सारी मतलब बहुत सारे घर है। किसका घर है ये? बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं। जैसे आप देखो उंग्स,
ऑंक्स मिलते हैं आपको जरावा सेंटिनलीज, ठीक है, ये आपको यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलती है। सेंटिनली आइलैंड जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि एक अमेरिकन जो टूरिस्ट था वो वहाँ पे घूमने गया और वहाँ के सेंटिनली इंडियन ट्राइब्स ने उसको मार दिया। ये बहुत ही आज भी बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव लाइफस्टाइल में रहते हैं, एंशिएंट लाइफस्टाइल में आज भी जी रहे हैं। मतलब इनका लाइफस्टाइल इतना पुराना है, ये आज भी हंटिंग और गैदरिंग करके इनकी अपनी ऑक्यूपेशन होती है, ठीक है। आज भी ये वेपन्स कैसे यूज़ करते हैं, बाण, एरो एंड बोस यानी तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लकड़ी के नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं से ही इनका अपना घर बार चलता है, मॉडर्नाइजेशन से बहुत ज़्यादा दूर है। सोचो हम हंटिंग गैदरिंग कितने देर पहले करते थे, स्टोन एज में हम लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, लेकिन ये लोग आज भी ऐसे ही हैं। तो भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए, और इनकी स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा कम बची हैं, ठीक है। ये एंडेंजर्ड हो गए हैं, यानी मतलब कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। तो सरकार ने पूरी तरह से बैन लगाया हुआ इन आइलैंड्स पे जाने के लिए, लेकिन कुछ लोग कभी, जैसे अमेरिकन वाले था, उसने बिना पूछे चले गए और वहाँ पर ऐसी घटना होगी। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था सेंटिनलीज आइलैंड, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। जरावा, ऊंग, सितारे इंपॉर्टेंट है। कैपिटल क्या है इसकी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। 572 आइलैंड्स का ये ग्रुप है। द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में, उसमें से द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। मैंने एक और बायोस्फीयर रिजर्व आपको पढ़ा लिया है, नीलगिरी, यस, वो याद रखना आप, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द वेंदूर मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, वेंदूर मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ये है ना जो मरीन है, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन ये वाला इन 18 में से एक है। इन साउथ अंडमान हैव अ रेयर जायंट रॉबर क्रैब्स। क्रैब्स क्या होते हैं, केकड़े, और बहुत बड़े बड़े केकड़े जिनकी स्पीशीज़ का नाम है जायंट रॉबर क्रैब्स। ये बहुत रेयरली फाउंड होते हैं और ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने और भी बताया था, इसके आइलैंड्स के बारे में बताया था। इसमें एक ऐसा आइलैंड है जो आज भी जो फटता है, उसमें आज भी एक्टिव वोल्केनो साइट है इंडिया की, बताओ कौन सी है, ठीक है, बैरन आइलैंड, यस। कहाँ पे है, मिडिल अंडमान में है। तो मैंने अंडमान और निकोबार की डिस्टिंक्शन भी बताई थी। अंडमान में नॉर्दर्न अंडमान, ठीक है, देन मिडिल अंडमान, ठीक है, देन साउथ अंडमान एंड देन लिटिल अंडमान, और नीचे ग्रेट निकोबार। तो ये तो आ गया हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे आ गई हमारी जो एक्टिव वोल्केनिक साइट है हमारी यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था इन दोनों को कौन सा पैसेज अलग करता है, डंकन पैसेज, और इन दोनों को अलग कौन करता है, ग्रेट निकोबार को कौन सा, 10 डिग्री चैनल, ये आपको बताना था, ठीक है। पता होना चाहिए कौन सा चैनल किसको सेपरेट कर रहा है, कौन सा आइलैंड्स हैं इंपॉर्टेंट। एक रोज आइलैंड था, उसका नाम चेंज करके बोज आइलैंड कर दिया था, हिस्ट्री की सिग्निफिकेंस सुभाष चंद्र बोस की अंडमान निकोबार आइलैंड के देखते हुए। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है अंडमान निकोबार आइलैंड से, इंपॉर्टेंट हमने इसमें भी सारे कवर कर लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है यहाँ पे, हम टूरिज्म बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कोशिश कर रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको जो है फाइबर के साथ जोड़ दिया है, इंटरनेट फाइबर्स के साथ, ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ। यहाँ पे फुली इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आ गई है। पिछले दिनों बहुत न्यूज़ रहता है, करंट अफेयर का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। और भी अगर कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट होती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखती है अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए, तो आपको वो ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटजिकली भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास है। आप मैप देखोगे तो मलक्का स्ट्रेट बहुत ही बिजिएस्ट स्ट्रेट है जहाँ से ट्रेड होता है, और अंडमान निकोबार का जो है सिक्योर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम जो है वर्ल्ड के लिए इंडियन ओशन में पीस इस्टेब्लिश कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है फिजिकल फीचर्स हमारे ख़त्म हो गए। कल से हमने करना है क्लाइमेट और जो है वेदर वाला टॉपिक हमने ख़त्म करना है। ये इसी के साथ हमारा जो महाअभियान है इसके साथ आप जुड़े रहो, पूरे लेक्चर अच्छे से देखने हैं आपने, लोगों को शेयर भी करने हैं अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पढ़ते रहो यार, खुश रहो, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।